राधे राधे सभी को, बड़ों को नमस्कार और छोटों को प्यार। मैं हूं आपका अपना शायर राज। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस महफिल में, जहां कुछ अनकहे अल्फाजों को अल्फाज देने की मेरी छोटी सी कोशिश रहेगी, जो अक्सर दिल के किसी कोने में रह जाते हैं और अक्सर हम उन्हें कह नहीं पाते। तो आइए जो सफ़र हमने शुरू किया था उसे आगे बढ़ाते हैं। तो आज इस सफ़र का दूसरा दिन है और आज मैंने एक बहुत खूबसूरत एहसास चुना है लिखने को, जिसे हम माँ कहते हैं। माँ, ये सब सुनते ही या बोलते ही दिल को एक अलग सा सुकून का एहसास होता है, जिसे अगर लिखने की कोशिश करो तो अल्फाज कम पड़ेंगे, पर जज्बात कभी कम नहीं पड़ते इस रिश्ते की अहमियत बताने को। इसीलिए शायद ये रिश्ता हर रिश्ते से खास होता है। माँ से रिश्ता तो हमारा जन्म के पहले से ही बन जाता है। शायद इसीलिए रिश्ता कभी मतलबी नहीं होता। एक माँ अपने बच्चे को 9 महीने कोख में रखती है और फिर बाकी की ज़िंदगी अपने दिल में। तो आज इस रिश्ते पे मैंने कुछ लिखने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आए। ज़रा गौर फरमाइएगा। कहा है कि बनते हैं हर रिश्ते जन्म के बाद से ही, पर एक रिश्ता जन्म से पहले ही उस रब ने बनाया था। ना थी उसमें कोई कपट ना मतलब की बातें, ना थी उसमें कोई कपट ना मतलब की बातें। मैं तो दुनिया में आने से पहले ही माँ का राजा बेटा बन के आया था। माँ का राजा बेटा बन के आया था। सहती है हर दर्द 9 महीने पर कुछ नहीं कहती है। मुस्कुराती है हमारी लात पर और खुश हुआ करती है। टूट जाए जब हड्डी इतना दर्द तक सहती है कि टूट जाए जब हड्डी इतना दर्द तक सहती है। फिर आंखों में खुशी के आंसू लिए हमें इस दुनिया से रूबरू करती है। ये पल एक माँ के लिए सबसे खास पल होता है, जब वो अपने बच्चे को पहली दफ़ा देखती है और अपने बाहों में भरती है। तो जैसे वो पल माँ के लिए सबसे खास होता है ना, वैसे ही वो पल उस बच्चे के लिए भी बहुत खास होता है। तो अब बच्चे तो बोल सकते नहीं ना उस समय, तो मैं ही उनके अनकहे अल्फाज कहता हूँ। तो कहा है कि आँखों में आंसू जैसे बन मोती बरसी थी, कि आँखों में आंसू जैसे बन मोती बरसी थी, जब पहली दफ़ा सुनने को आवाज़ मेरी माँ तरसी थी। वो हल्के हाथों से जब उन्होंने मुझे उठाया था, वो हल्के हाथों से जब उन्होंने मुझे उठाया था, मैं बयां कर नहीं सकता वो लम्हा, जब मेरी माँ ने मुझे पहली दफ़ा अपने सीने से लगाया था। फिर जब हम थोड़े बड़े होते हैं तो माँ की कुछ हरकतें हमें समझ नहीं आती, पर प्यारी बड़ी लगती है, या शायद थोड़ा गुस्सा भी आता है, पर उसकी वजह से माँ के लिए हमारा प्यार कभी कम नहीं होता, बल्कि वक्त के साथ बढ़ते ही जाता है। और फिर जब वो बातें समझ आने लगती है तो और बढ़ जाता है प्यार हमारा माँ के लिए। तो उसी पे कहा है कि समझ नहीं आता कि माँ तेरे प्यार को शब्दों में कैसे बयां करूं। मांगने पे रोटी एक देती थी 2, इस बात को कैसे बयां करूं। करूं बयां कैसे उस बात को जब मुझे मार कर तू खुद रो पड़ती थी, कि करूं बयां कैसे उस बात को जब मुझे मार कर तू खुद रो पड़ती थी। माँ तेरे आंचल में लिपट कर सोने के सुकून को कैसे बयां करूं। फिर जब हम थोड़े बड़े होते हैं ना और थोड़ी दुनिया की समझ आती है, तो माँ और भगवान में ज़्यादा फर्क नहीं होता। मतलब जैसे कि माँ और भगवान में अगर फ़र्क करने बैठें तो फ़र्क करना बड़ा मुश्किल सा लगने लगता है। तो उसी पे कहा है कि माँ तू ही है सवेरा और तू ही शाम है मेरी, कि माँ तू ही है सवेरा और तू ही शाम है मेरी, तू ही है मेरी दुनिया और तू ही सातों धाम है मेरी। तुझसे बढ़कर इस दुनिया में कुछ खास नहीं लगता, कि तुझसे बढ़कर इस दुनिया में कुछ खास नहीं लगता, और तेरी ममता के बगैर ये दुनिया दुनिया नहीं लगती मेरी। फिर आखिरकार जब हम बड़े हो जाते हैं और माँ बूढ़ी हो जाती है, तो कुछ बच्चे उनसे मुंह मोड़ लेते हैं। अपने जीवन को अच्छे से जीने के चक्कर में उनकी ममता और उन सारे एहसासों को भूल जाते हैं। भूल जाते हैं वो सारे दर्द जो एक माँ ने उन्हें काबिल बनाने के लिए सहे थे।
वो काबिल बनते ही माँ को ही भूल जाते हैं। तो उसी पे कहा है कि सब कुछ दिया था ना माँ ने तुम्हें, तो बुढ़ापे में उन्हें क्यों छोड़ दिया। चलना सिखाया था ना माँ ने तुम्हें, चलना सिखाया था ना माँ ने तुम्हें, तो आज उनकी लाठी बनने से मुंह क्यों मोड़ लिया। अपने सपने छोड़ उन्होंने तुम्हारे पूरे किए, अपने सपने छोड़ उन्होंने तुम्हारे पूरे किए। जब लगी भूख तो बिना मांगे माँ ने खाना दिया ना, तो आज माँ को भूखा कैसे सोने दे दिया। कैसे छोड़ दिया उन्हें अकेला लड़खड़ाने को। तुम्हारे लड़खड़ाने पे उन्होंने हाथ थामा था ना, और जब उन्हें तुम्हारी जरूरत थी तो मुंह क्यों मोड़ लिया। कहते हैं भगवान साथ नहीं हो सकते, हर वक्त उन्होंने माँ बनाई, देकर ममता सारी उन्हें तुम्हारी खुशियों की चाबी बनाई। तो जब उन्हें जरूरत है तुम्हारी तो साथ निभाओ ना, वापस से वो बचपन वाला माँ का राजा बेटा बन जाओ ना। सुना है बुढ़ापा बचपन का पुनर्आगमन होता है, तो इस समय में तुम माँ की माँ बन जाओ ना, तो इस समय में तुम माँ के माँ बन जाओ ना। तो आज की इस महफिल को आखिर कुछ लाइन से ख़त्म करना चाहूँगा। आशा करता हूँ आपको पसंद आए। पहला प्यार लिखूं तो माँ लिखूं, सुकून लिखो तो माँ की गोद लिखूं, लिखूं अगर घर तो वो माँ का आंचल लिखूं, कि लिखूं अगर घर तो माँ का आंचल लिखूं, और लिखूं अगर जन्नत कहीं तो वो माँ के कदमों में ही लिखूं, वो माँ के कदमों में ही लिखूं। तो आज की महफिल को यहीं ख़त्म करते हैं और लेते हैं आप सभी से अलविदा। अगर आपको मेरे ये अल्फाज पसंद आए हों तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने करीबियों को, और यूं ही साथ बने रहिए। एंड कमेंट डाउन योर फेवरेट लाइन इन कमेंट सेक्शन। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में कुछ नए एहसासों के साथ, नए अल्फाजों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।